रितेश पांडे का एक नया इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें रितेश पांडे बता रहे हैं कि भोजपुरी के जो दोनों बड़े सुपरस्टार आपस में लड़ते रहते हैं इसका समाधान कैसे निकलेगा। वह इसके लिए पूरा प्लान समझा रहे हैं। साथ ही रितेश पांडे ने अपने करियर का सबसे बड़ा गाना जिसने यूट्यूब पर किसी एक चैनल पर भोजपुरी में सबसे ज्यादा व्यूज बटोरा है, गाने का नाम है हेलो कौन, इसको लेकर भी जानकारी दी है। वो बता रहे हैं कि वो इसका सीक्वल यानी हेलो कौन 2 लेकर कब आ रहे हैं। रितेश पांडे ने खेसारी द्वारा डिंपल सिंह पर की गई सारी टिप्पणी को लेकर भी खुलकर बातें की है। साथ ही रितेश पांडे समझा रहे हैं कि कैसे भोजपुरी अभी बाकी सारी दूसरी म्यूजिक इंडस्ट्री से आगे निकल गई है। वह बता रहे हैं कि यूट्यूब से लेकर संसद भवन तक अभी भोजपुरी का राज चल रहा है। किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के 3 कलाकार एक साथ संसद भवन में अभी नहीं बैठते हैं। भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं इसको लेकर वो समझा रहे हैं। अब इस पूरे इंटरव्यू में रितेश पांडे ने भोजपुरी के दोनों सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में क्या बात कही, उन्होंने अपने गाने हेलो कॉन 2 को लेकर क्या प्लानिंग बताई है, खेसारी के बारे में रितेश पांडे क्या कह रहे हैं, हर चीज़ के बारे में विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। रितेश पांडे अपने गानों की शूटिंग के लिए पटना में थे और शूटिंग के सेट से ही वो एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जहां रितेश पांडे से यह सवाल पूछा जाता है कि अभी जो भोजपुरी के दोनों बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी का जब जुबानी जंग चल रहा है, दोनों एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, वह कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हमेशा ऐसा ही होता रहेगा? इसका कोई उपाय है, कोई समाधान भी है क्या? तो रितेश पांडे का जवाब था, यह चीज बिल्कुल सुलझ सकता है। अगर भोजपुरी के बड़े लोग आगे आए तो ऐसा हो जाएगा। रितेश पांडे बताते हैं कि जो भी भोजपुरी के बड़े-बड़े प्रोड्यूसर हैं, जिनके सभी कलाकारों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, ये दोनों सुपरस्टार भी उन प्रोड्यूसर की बात नहीं टालते हैं। इन बड़े प्रोड्यूसर में वो यसी फिल्म्स के मालिक अभय सिन्हा, प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार, वेब, टी सीरीज भोजपुरी, सारेगामा हम भोजपुरी के मालिक एमडी लोगों का नाम गिनवा रहे हैं। रितेश पांडे का कहना है कि ये सारे लोग अगर साथ आएँ, इन दोनों कलाकारों को साथ बिठाकर आपस में जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने की बात करें, वहाँ इन दोनों की आपस में बात करवाई जाए, उनसे पूछा जाए कि इन दोनों की एक-दूसरे से क्या प्रॉब्लम है, क्या शिकायतें हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तब जाकर कहीं सही हल निकल पाएगा। यह जुबानी जंग तभी समाप्त हो पाएगा, वरना ऐसे तो ये किसी दूसरे स्टेज पर कोई कुछ बोलता है, तो कोई उसके कुछ दिन बाद इंटरव्यू और लाइव में आकर कुछ बोलता है। आपस में असल बात क्या है, दोनों इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करते हैं और जिसका नतीजा है कि जो दोनों में गलतफ़हमी है, वो कभी दूर नहीं हो पाती है। क्योंकि ये दोनों कलाकार आपस की गलतफ़हमी को दूर करने के लिए एक-दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं और जब तक आपस में डिस्कशन नहीं होगा, बातें कभी भी नहीं सुधरेंगी। जो एक-दूसरे से शिकायत है वो किस चीज़ से है वो कभी समाप्त नहीं होगी और अगर प्रॉब्लम बची रही तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसे बयानबाज़ी होते ही रहेगा। और इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि जब आपने अपने करियर का सबसे बड़ा गाना हेलो कौन है, इसका दूसरा वर्ज़न आप कब लेकर आ रहे हैं? तो रितेश पांडे का जवाब था कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनका दूसरा भाग चाह कर भी आप अच्छा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसका पहला भाग इतना बड़ा गाना बन चुका होता है कि उसके जैसा दूसरा गाना बना सकना नामुमकिन सा लगता है। वो कहते हैं कि जैसे पवन भैया का लॉलीपॉप गाना है, उसके जैसा दूसरा हिट गाना उसी नाम से निकालना एकदम नामुमकिन सा है। फिर वो कहते हैं कि हम अभी हेलो कौन 2 के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मेरा गाना 1 मिलियन व्यूज़ के आंकड़े को पार कर जाए, तब उसके बारे में कुछ सोचेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा गाना किसी एक चैनल से आकर भी अकेले एक चैनल पर 1000 मिलियन व्यूज़ के आंकड़े को पार करे। वरना ऐसे तो अलग-अलग चैनलों की बात करें तो यह गाना 1000 मिलियन के आंकड़े को कब का पार कर चुका है। लेकिन हम इस गाने की सक्सेस पार्टी तभी करेंगे जब गाने पर किसी एक ही चैनल पर 1000 मिलियन व्यूज़ का आंकड़ा पार हो जाए। क्योंकि अगर किसी बाहर वाले को हम कहेंगे कि हमारा गाना 1000 मिलियन व्यूज़ बटोर चुका है, तो उसको प्रूफ़ दिखाना होगा और जब वो अलग-अलग चैनलों पर जाकर तो देखेगा नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि गाना एक ही चैनल से 1000 मिलियन व्यूज़ प्राप्त करे और जब ऐसा हो जाएगा, उसके बाद हम हेलो कौन 2 लेकर आएँगे। इसके अलावा वो खेसारी का जो डिंपल सिंह के ऊपर बयान आया था, खेसारी बता रहे थे कि डिंपल सिंह इंडस्ट्री में मर्द बदलते रहती हैं और भी तमाम बातें वो डिंपल सिंह के लिए कहते हैं। इस पर रितेश पांडे का जवाब था कि यह बेहद गलत है। 2 लोगों की लड़ाई में हम किसी औरत को घसीट लेते हैं, ये बहुत गलत है और जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसी बातें करना आपको कहीं से भी शोभा नहीं देती है। रितेश पांडे कहते हैं कि खेसारी ने ऐसा करके बहुत गलत किया है। उनको भरे मंच से डिंपल सिंह के ऊपर कोई बयान नहीं देना चाहिए था। अब देखना है पवन खेसारी को एक करने के लिए रितेश पांडे का जो प्लान है वो जो समझा रहे हैं, भोजपुरी के बड़े प्रोड्यूसर इसके लिए आगे आते हैं या नहीं। बाकी आप रितेश पांडे के इस बयान पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।